नमस्कार। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे वीडियो चैनल से मैं सोम रतुड़ी आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने आने वाले 2 साल में देश का परिदृश्य क्या होने जा रहा है उसके बारे में विश्लेषण करूँगा। आजकल आपने कुछ टर्म काफ़ी समय से सुन रहे हैं। आईआईटी ग्रेजुएट, हेडमास्टर का बेटा, होने वाला क्रिकेटर, एक गणितज्ञ, एक जेएनयू का स्कॉलर, एएमयू का स्कॉलर, इस तरह के टर्म जो हैं यूज़ किए जा रहे हैं उन लोगों के साथ जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं। उनके काम को हल्का दिखाने के लिए, उनकी गतिविधियों को हल्का करने के लिए, या जो आतंकी गतिविधियों में जिसमें वो लिप्त है या तोड़फोड़ की गतिविधियों में लिप्त है, उसका एक सरलीकरण करने के लिए इस तरह के विशेषणों का प्रयोग हो रहा है। ये वैसे तो कई साल से चल रहा है, लेकिन 2019 के बाद से, जब से मोदी जी और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, एक गैंग है, लेफ्ट और लिबरल गैंग, जो एंटी हिंदू मानसिकता पे चलता है, उसे ये जनमत जो उनको मिला है, जनादेश जो मिला है, वो पच नहीं पा रहा है। तो उस जनादेश को, उसकी अवहेलना करने के लिए, उसको डिफाई करने के लिए और 2024 तक इस देश में इस तरह का माहौल बनाया जाए कि लोग देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब हो, खासकर बीजेपी की छवि खराब हो, मोदी जी की छवि खराब हो। अभी आप देखिए, गोरखपुर में एक आतंकी पकड़ा गया हंसिया लेकर के, नाम है मुर्तजा अब्बासी। मुर्तजा अब्बासी क्या है? उसका नाम बहुत कम आ रहा है, हेडलाइन में केवल आ रहा है आईआईटी ग्रेजुएट, मुंबई का आईआईटी ग्रेजुएट। ये नहीं कह रहे हैं कि एक आतंकी पकड़ा गया जो हंसिया लेकर के गोरखपुर मंदिर में गया। वो कोई गोरखपुर मंदिर में धान को या वहाँ खेत काटने के लिए नहीं गया, वहाँ हिंसा करने ही गया। और अब तो जो कुछ भी पता चल रहा है, उससे तो पता चल रहा है कि वो टोटली रेडिकलाइज्ड है। जाकिर नाइक सरी के दिग्विजय सिंह के मित्रों द्वारा जो फैलाया गया जहर है, वो उसने आत्मसात कर लिया है। इस तरह की वो आईएसआई की गतिविधियों में वो पैसा डोनेट करता है। और मज़ेदार बात ये देखिए कि अखिलेश यादव सरी के नेता, जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मुख्यमंत्री 5 साल रह चुके हों और आज मुख्य विपक्ष के नेता के रूप में हैं, वह इसका बचाव किस तरह कर रहे हैं? कर बीजेपी तो हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके कह रही है। भैया अखिलेश जी, आप वो हैं जिन्होंने कई आतंकवादियों को छोड़ा था और हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से वो छोड़े नहीं जा सके और अल्टीमेटली उनमें से सारी की सज़ा, सबको सजाएं मिली। किसी को फांसी, किसी को आजीवन कारावास, किसी को लंबी सजाएं। तो इस जैसे लोग जो अपने वोट के खातिर, अखिलेश जैसे लोग हैं, इस तरह की आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। अभी आप ये देखिएगा कि राजस्थान में करौली में हिंदू नववर्ष का जुलूस निकल रहा था, उससे पथराव किया गया, हिंसा फैलाई गई। और जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, अशोक गहलोत जी, वो इसके लिए प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए, आप अपील कीजिए, माहौल ख़राब हो रहा। भैया माहौल तो आप ख़राब कर रहे हैं। आपके पास इंटेलिजेंसी है, आपको पता होना चाहिए था। बता तो ये भी रहे कि पीएफआई ने पहले ही वार्निंग दे दी थी इस बारे में कि अगर ये जुलूस निकला तो हिंसा होगी। आपने दिल्ली के तर्ज में आपने नहीं देखा कि जहाँ से निकल रहा है उनकी छतों में ईंटें रखी हुई हैं, पत्थर रखे हुए हैं। जो जुलूस गुजरेगा तो हम उन पर पथराव करेंगे। और ये एक आम प्रैक्टिस हो गई है पथराव करने की। अब उसको कुछ जमहूरी ऐसे भी कह रहे हैं
कि साहब उन्होंने इसलिए पथराव किया कि वहाँ मस्जिद थी और मस्जिद में तोड़फोड़ होने की संभावना थी, इसलिए उन लोगों ने इस जुलूस में पथराव किया। ये लॉजिक है इनका। मतलब ये जस्टिफाई करने के लिए किस दूर तक जाते हैं, कि दूर की कौड़ी खोज के लाते हैं कि साहब वो कर सकते थे इसलिए उन्होंने किया। भैया जब नहीं किया तो फिर तुमने पहले पथराव कैसे कर दिया? और अगर ऐसा होता भी है तो उसके लिए कोर्ट है, कानून है, कचहरियाँ हैं, उसमें न्याय देंगी। आप कौन होते हैं ये कानून को हाथ में लेने वाले? ऐसे ही हलाल मीट पे, अगर दुनिया में पशुओं की अगर क्रूरतम हत्या अगर होती है तो हलाल से होती है। ये इस बात को सब जानते हैं। ठीक है, आपका धर्म कहता है तो आप करिए, आप खाइए, लेकिन औरों को हलाल सर्टिफिकेशन दे करके, हलाल का सर्टिफिकेट दे करके औरों को जो झटका मीट खाते हैं उनको क्यों मजबूर कर रहे हैं? आपको एक्सपोर्ट करना है, करिए। और मैं सबसे बड़ा पाखंड, ये जो पशु प्रेमी होते हैं, जो एनजीओ हैं पेटा बेटा टाइप के, वो हर चीज़ पर तो वो करेंगे। एक अगर बकरे पे तिलक लगा लिया तो उसका हल्ला मचाएंगे, साहब ये केमिकल है, ये जो रोली लगा रखी है और उसका ये होगा। लेकिन जो पशु की क्रूरतम हत्या जो होती है उसमें एक शब्द नहीं बोलेंगे। ये जो हलाल में जिस तरह मारा जाता है, गर्दन काट करके उसका खून का एक एक बूंद निचोड़ करके, उस पर नहीं बोलेंगे। तो ये इनका पाखंड है। अगर आप भारत का जो कानून है, पशु क्रूरता कानून, उसमें तो यहाँ तक है कि अगर आप पशुओं को कैरी कर रहे हैं, किसी वाहन में कैरी कर रहे हैं, तो उनको सफिशिएंट जगह मिलनी चाहिए। इतने स्क्वायर फीट एक पशु के लिए होना चाहिए जो उठ सके, बैठ सके। लेकिन जब कभी ये ट्रक पकड़े जाते हैं तो ठूस के भरे होते हैं, तब ये पेट वाले कहीं दिखाई नहीं देते हैं। उनको तभी ये जो है उनका ज्ञान जागृत होता है जब कोई छोटी मोटी घटना किसी पशु के साथ हो। कोई अगर किसी कुत्ते ने काट दिया, किसी ने पत्थर मार दिया, तो वो क्रूरता हो गई। लेकिन इसमें वो कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे ही क्या है कि अजान पे है, आप अजान आप पढ़िए, लेकिन इसके लिए कानून है कि आप 1 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ पे अजान नहीं पढ़ सकते हैं। आपको क्या अधिकार है कि जो ये आपका धार्मिक मामला है अजान पढ़ना, लेकिन आपको क्या अधिकार है कि आप इसको दूसरे समुदाय को इससे परेशान करें? मैं तो कई देशों में देखता हूँ, मुस्लिम कंट्रीज़ में इस तरह लाउड स्पीकर पे आवाज़ नहीं आती है। वहाँ इवन जो वो है कमरे, एक आध कमरे होते हैं, वहाँ जा कर के बड़ा संगीत चलता है। जो भी अजान की आयतें होती है बड़े मधुर संगीत में, बड़े कम उस पर आवाज़ में वो चलता है, वहाँ जा कर के लोग अजान करते हैं। आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपने अपनी धूर्तता दिखानी है, इस देश के कानून का उल्लंघन करना है, उन्हें ठेंगा बताना है कि तुम्हारा कानून होगा तुम्हारे लिए है, हमारे नहीं है। ऐसे ही जो ये क्या नाम इसका, मुस्कान जो आज आइकन बनी है उसकी हिजाब के लिए, आप ये देखिए कि ये जितने भी ये लेफ्ट लिबरल एंटी हिंदू गैंग है, ये हर बात में भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब का नाम लेते हैं। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी ने हिजाब के बारे में क्या कहा, इस बारे में वो एक शब्द नहीं बोलते हैं। उनको डर है कि उनकी पोर खुल जाएगी। आप पूरे समाज में आप पर्दे के रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। हिजाब पहने रह सकते हैं, नहीं रह सकते। ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और इस स्वतंत्रता का पूरा सम्मान इस देश में मिल रहा है। लेकिन नहीं, आपको जो है यूनिफॉर्म जो है स्कूल की, वहाँ डिस्टर्ब करना है। उसी लड़की की या कई लड़कियों की जो उसमें है, सोशल मीडिया में कई फ़ोटो आपको मिल जाएंगी सामान्य ड्रेस में, फटी जीन्स में मिल जाएंगी, बगैर हिजाब की मिल जाएंगी। लेकिन करना क्या है, उनको इस कानून का, भारत के संविधान का, भारत के कानून का उल्लंघन करना है। इसलिए वो कहेंगे नहीं, हम तो क्लास में जो है हिजाब पहनेंगे। इवन कर्नाटक हाई कोर्ट की बात को भी वो मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट गए, ठीक है, अधिकार है आपका जाने का, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं होता तब तक तो आप मानोगे। लेकिन वो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उन्हें उनका
लड़कियों की शिक्षा से कोई संबंध ही नहीं है। जितने भी रेडिकल लोग हैं इनका कोई संबंध नहीं है। अब मैं बताता हूँ। आज हिजाब के बहाने अल-कायदा भारत में प्रवेश कर चुका है। आज मुर्तज़ा के बहाने आईएसआई भारत में प्रवेश कर चुका है। आईएसआई का प्रभाव भारत में प्रवेश कर चुका है। और जो जाकिर नाइक पहले कुछ नहीं कर पाता था, उसको यहाँ से देश से भगा दिया, लेकिन वो जो सोशल मीडिया या किसी और माध्यम से उस सबको रेडिकलाइज कर रहा है। कोई शख्स इसके बारे में, जितना भी लेफ्ट लिबरल गैंग है, इस बारे में कुछ नहीं कह रहा, इसका विरोध नहीं कर रहा। ऐसा तो पाखंड इस देश में चल रहा है। ये सब कोई अचानक नहीं हुआ। 2019 के बाद, मोदी जी की जीत के बाद इस तरह के षड्यंत्र शुरू हुए। एक एंटी सीए मामला है। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं कि सीए कानून में ऐसा क्या था जो भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है। इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि जो पड़ोसी देशों में जो अल्पसंख्यक हैं, जो मेनली हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, इन पर अत्याचार होता रहे। वो वहाँ मरे खपे, उनके बहू बेटियों की बेइज्जती हो, उनके साथ बलात्कार हो, उनकी प्रॉपर्टी छीन ली जाए, उनको वहाँ प्रताड़ित किया जाए, तो आपको यहाँ आनंद मिलेगा। वो सब वहीं रहे। जो यहाँ आए हैं भाग करके किसी बहाने, इनको ये शरण भारत दे, इनको वापस उन्हीं बूचरों के पास भेज दे। तो ये जो है, और ऐसा नहीं है कि जितने भी ये पत्रकार हैं, ये जो गैंग है, उनको पता नहीं ना हो कि सीए में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, वो नहीं बताएंगे। अभी मैं एक किसी का कमेंट पढ़ रहा था कि क्यों नहीं मोदी जी ने जो सीए की महिलाएं थी उनसे बुला करके बात, 2 शब्द क्यों नहीं कहा, बुला करके बात क्यों नहीं करी। भैया, ये बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो। जब वहाँ पत्रकार जाते थे तो कोई महिलाएं, उनको अलाउ नहीं था उनसे बात करने के लिए। वो 1-2 लोग पीछे पीछे पड़ जाते कि नहीं, इनसे बात नहीं करनी, जो बात करेंगे हम करेंगे। उन बेचारियों को कुछ पता ही नहीं है हम यहाँ किस लिए बैठे हैं। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो वहाँ बैठती भी नहीं, अपना काम धाम करती। तो इस तरह से जो है इस देश का माहौल लगातार ख़राब किया जा रहा है। और ताकि देश में और विदेशों में ये काम तो वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स काफ़ी समय से कर रहा है। राणा अयूब जैसे कथित पत्रकार, जो पत्रकार कम और इस्लाम के पक्षधर ज़्यादा हैं, वो इस काम को बखूबी कर रहे हैं। तो इस ढंग से इन 2 साल के अंदर पूरी तरह अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि इस देश में अराजकता फैले, और जब तक चुनाव हो तब तक ध्रुवीकरण हो जाए, इनको और भी बहाने मिल जाए सरकार को बदनाम करने के लिए, बीजेपी को बदनाम करने के लिए, और आम जनता में ये मैसेज जाए कि नहीं, ये तो बहुत एंटी मुस्लिम है, एंटी गरीब नौजवानों के खिलाफ जो इनके नारे 40 साल से मैं यही सुन रहा हूँ, जो अखिलेश तरह के नौजवान फलाने वलाने। अरे भैया, तुमने किन नौजवानों का भला किया? वो तुम्हारा मुख्तार अंसारी के बेटा तो कह रहा था हिसाब करेंगे, 6 महीने तक हम इनको जो है देखेंगे। तो ये इस आप लोग भी देखिएगा, इस तरह की घटनाएं अकेली नहीं है। इनके 2 मुख्य मुद्दे और भी हैं जिनसे इनकी नाराज़गी है कि 370 ख़त्म क्यों किया कश्मीर में। भैया, 370 तो एक टेम्परेरी आर्टिकल था जिसे कभी भी ख़त्म होना था। आप लोग नहीं कर पाए, इनके एजेंडे में था, ये उसी एजेंडे को लेके चले तो उन्होंने 370 ख़त्म कर दिया। वहाँ के जो वाल्मीकि समाज 70 साल से रह रहे हैं और जिनको वहाँ की नागरिकता नहीं मिली, सरकारी सुविधाएं नहीं मिली, उनको मिल गई हैं। 370 और 35 एक ख़त्म होने से अगर मिल गई हैं तो तुम्हें क्यों पीड़ा हो रही है? तुम्हारा दर्द क्यों बढ़ रहा है? ऐसे ही राम मंदिर कोई बीजेपी ने नहीं दिया, ये कोर्ट ने दिया, 5 जजों की कोर्ट ने दिया और एक मत होकर के दिया। कहीं पर भी डिवीज़न नहीं था। कोर्ट कतई नहीं देता अगर अकाट्य प्रमाण नहीं होते कि यहाँ पर जो बाबरी मस्जिद जो बनाई गई है, एक मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है। एएसआई की रिपोर्ट थी इसमें और सारे साक्ष्य थे कि यहाँ पर मंदिर था और मंदिर के बाद
उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। और ये एक मसला नहीं है, कई ऐसे हैं, कई मंदिर ऐसे मिलेंगे आपको जिनको तोड़ा गया। काशी मथुरा में सारी जगह जो है, इनके तो ऐतिहासिक तथ्य भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इन्हीं के जो लेखक थे, जो इनकी जीवनी लिखने वाले या मुगलों के इतिहास लिखने वाले जो उनके दरबारी थे, उन्होंने सब जिक्र है इस बात का, और साक्षात भी दिखाई देता है, कोई इसमें नई बात नहीं है। तो जो राम मंदिर है, ये लोग जो कांग्रेसी हैं या विपक्ष है, उनको पक्का पता था। अन्यथा इस मसले को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जब चले गए, हाई कोर्ट से जब राम मंदिर वाले जीते, तो 10 साल तक ये लटका के रखा कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना, इस बहाने उस बहाने जो है ये इसको लटकाते रहे। कपिल सिब्बल को पता था अच्छी तरह कि सारे तथ्य इस तरफ जा रहे हैं, राम मंदिर के पक्ष में जा रहे हैं, सारे सबूत राम मंदिर के पक्ष में, इसलिए इसको जितना टाल सको टाल लो। तो आप देखते रहिएगा, अभी आगे आने वाले 2 सालों में ये बातें और बढ़ेगी पूरी तरह है। अभी तो कुछ ही घटनाएं हुई हैं, अभी इससे ज़्यादा घटनाएं होंगी। तो आप लोग इस पर नज़र रखिएगा, मैं भी नज़र रख रहा हूँ, और फिर आगे अगर कोई घटना होती तो इस बारे में फिर विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को देखिएगा, लाइक कर सके तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।